हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग पढ़ रहे हैं साइंस विद चित्रा मैम, भावना एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग की जो तैयारी है वो है आप लोग की स्पेशल एनटीपीसी बैच को लेकर, है ना। क्योंकि एनटीपीसी का जो वैकेंसीज निकली थी उसमें भर के साइंस पूछी जाती है। तो आज उसी चीज़ को लेते हुए हम लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। देखो, फ्री कंटेंट है जो आप लोगों को मिल रहा है, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियोस देखें और कंटेंट से पढ़ने की कोशिश करें और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। देखो, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था, है ना। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी का मतलब होता है अपने बारे में पढ़ना। केमिस्ट्री के बारे में पढ़ केमिस्ट्री भी कोई बाहर की चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे अपने ना होकर हमारे लिए जो चीज़ें होती हैं, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए जो चीज़ें है ना, वो सब की चीज़ें किसके अंदर काउंट होंगी, केमिस्ट्री में काउंट होंगी। ठीक है, वो चीज़ें किस में काउंट होती हैं, केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में आज हम लोग सीधा मुद्दे पर चलते हैं। मुद्दे का मतलब है सीधा टॉपिक पर चलते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें, खाने की चीज़ें होती हैं, है ना। किस चीज़ से मिलकर बनी है, क्या क्या होता है उसमें, उसका टेस्ट कैसा होता है। कोई चीज़ खट्टी होती है, कोई चीज़ कड़वी होती है, कोई कुछ होती है ना। किसी ना किसी के साथ मिलकर कोई रिएक्शन कर जाती है। वो सारी चीज़ें हमें केमिस्ट्री में पढ़नी है। आज हम लोग यही चीज़ पढ़ रहे हैं। क्या चीज़? तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार। ऐसी चीज़ें, कौन सी चीज़ें अम्ल होती हैं, कौन सी चीज़ें क्षार होती हैं। क्या होता है अम्ल और क्या होता है क्षार, नहीं पता। जीरो से स्टार्ट करेंगे। जिसे कुछ नहीं आता, समझ लो कुछ नहीं आता, उस स्टूडेंट को कैसे पढ़ना है जिसने आज तक ये नहीं पता कर ये अम्ल, ये बेस, एसिड बेस होता क्या है ना। तो देखो, एसिड और बेस क्या चीज़ें होती हैं। ये केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। और बहुत अच्छा वाला टॉपिक मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कहाँ से रिलेट कर रहे हैं हम, सीधा अपने आप से रिलेट कर रहे हैं। मैंने सीधा आपको ये नहीं पढ़ाया कि भाई इसका ये फॉर्मूला है, इसका केमिकल फॉर्मूला ये है, इसको इसके साथ रिएक्ट कराया, ये हुआ और वो हुआ, है ना। यहाँ तक भी हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक हम लोग जाएंगे काफ़ी बाद में। उससे पहले आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए, जो हमसे रिलेटेड चीज़ें हैं बहुत सारी, है ना, जो हम डायरेक्टली पता कर लेते हैं कि एसिड और बेस क्या है। क्यों? देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला खाने में, टेस्ट में कोई चीज़ खट्टी होती है, कोई चीज़ मीठी होती है ना, कोई चीज़ कड़वी होती है, उससे पता चल जाता है। तो देखो, हम लोग एसिड और बेस यहीं पर ही मैं लाइन खींचकर इनके डिफरेंसेस काउंट कर लेते हैं, कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं इनमें। देखो, जो चीज़ सॉर यानी कि खट्टी होती है, जो चीज़ कैसी होती है, खट्टी होती है टेस्ट में, टेस्ट में कैसी होती है, सॉर होती है, खट्टी होती है, उनको बोला जाता है ये कैसी है, एसिड है। उनके अंदर कुछ ना कुछ एसिड होता है, इसीलिए वो क्या होती हैं, खट्टी होती हैं। उनके अंदर कोई ना कोई एसिड पाया जाता है, इसीलिए वो टेस्ट में खट्टी होती है। यहाँ पर ये होता है टेस्ट में बिटर, बिटर इन टेस्ट, यानी कि बिटर का मतलब है कड़वा। बिटर का मतलब होता है कड़वा, कड़वापन, है ना। बकबका सा कड़वापन होता है ना, उसको वो किस में आती है, वो चीजें आती हैं कि ये बेस नेचर की है। किस नेचर की है, वो बेस नेचर की है। जैसे आप लोग संतरा खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं हम लोग, ऑरेंज के अंदर क्या होता है जो खट्टा लगता है, तो उसके अंदर एसिड है। क्या है उसके अंदर, एसिड है। नींबू खाएंगे, खट्टा लगेगा, क्या है उसमें, एसिड है। आपने कभी साबुन का पानी, हाँ, साबुन का पानी ऐसे इंटेंशनली तो किसी ने नहीं पिया है, लेकिन हाँ, साबुन कभी नहाते हुए मुंह में चली गई तो बकबका सा मुंह हो जाता है, टेस्ट कड़वापन, एकदम थूक देते हैं ना उसको, फिर कुल्ला करते हैं पानी से। हाँ, वो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर कड़वापन होता है। वो किस नेचर का है, वो बेस नेचर का है। वो किस नेचर का है, बेस नेचर का है। यानी कि हमारे आसपास इतनी सारी चीजें हैं, है ना। कितनी सारी चीजें हैं हमारे आसपास, हमारे आसपास खाने की इतनी सारी चीजें हैं, हम लोग जो किचन में इतनी सारी
चीज़ें यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा हो गया, नमक हो गया, है ना? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एसिड हैं, विनेगर हो गया, है ना? हम बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास खाने में यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें कैसे नेचर की होती हैं, बेस होती हैं कि एसिड होती हैं, है ना? तो ये चीज़ें कैसे पता चली? एक तरीका तो है कि भई टेस्ट करके पता लगा लो, अब हर चीज़ भी तो टेस्ट नहीं कर सकते, है ना? एसिड आपने जो क्लीनर्स होते हैं, हार्पिक वगैरह हो गया, इनके अंदर भी तो एसिड होता है। अब आप ये बोलोगे कि जी कौन-सा एसिड है या कैसे पता चला एसिड है? क्या टेस्ट करके? टेस्ट करके नहीं, क्योंकि हर चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते। अब तेजाब को जिसको बोलते हैं हार्पिक वगैरह, उसको टेस्ट थोड़ी कर सकते हैं, है ना? तो एसिड और बेस, पहली चीज़ तो ये है कि टेस्ट से पता चल जाता है जो चीज़ खट्टी है वो एसिड है, जो चीज़ बेस है वो टेस्ट में कड़वेपन में आएगी, ठीक है? वो टेस्ट में कैसे आएगी? कड़वेपन में। दूसरा, ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है? यानी कि कोई और तरीका है? तो बिल्कुल है। दूसरा क्या है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर। क्या होता है ये लिटमस पेपर? तो लिटमस पेपर, देखो लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर होता है, लाइकेन नाम का एक प्लांट होता है, उसकी पत्तियों से बनता है लिटमस पेपर, है ना? तो ये जो लिटमस पेपर होता है, ये जो कलर यूज कर रहे हैं मैं उसी से लिखती हूँ, ब्लू कलर। ब्लू को किस में चेंज कर देता है? तो ये ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। ये क्या करता है जी? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, ठीक है? और ये जो बेस नेचर वाले एलिमेंट्स होते हैं, सारे के सारे बेस नेचर की सारी चीजें, ये क्या करती हैं? ये करते हैं रेड लिटमस पेपर को किस में कर देते हैं? तो भाई ब्लू में चेंज कर देते हैं। ये रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं? तो ये ब्लू में चेंज कर देते हैं। एक इस तरीके से पता चलता है कि कौन सी चीजें बेस नेचर की और कौन सी चीजें किस चीज की है? एसिड नेचर की है। अब आप कैसे याद रखोगे? इसमें भी रेड ब्लू है, इसमें भी रेड ब्लू है, रेड से ब्लू कर देता है, ब्लू से रेड। देखो एक बहुत अच्छा तरीका है आपको याद कराने का एसिड का। एक याद कर लोगे तो दूसरा पता चल जाएगा। देखो एसिड, मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी क्लीनर्स होते हैं उन सब में एसिड हुआ, एसिड पाया जाता है। हार्पिक वगैरह हो गया, एक तेजाब आता है मतलब सुना होगा सबने, तेजाब ऐसे डालते हैं वो जल जाता है, मूवीज वगैरह में भी देखा होगा। बहुत सारे ऐसे दुर्घटनाएं भी हमें देखने को मिलती है न्यूज़ में कि उसके ऊपर एसिड फेंक दिया लड़की के ऊपर और जल गया उसका फेस, है ना? हार्पिक, उसके अंदर भी एसिड होता है ना? तो जहाँ पे डालते हैं वो एकदम चाहे कितना भी ज़्यादा गंदा हो वो साफ कर देता है ना? क्यों होता है? क्योंकि भाई उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई एसिड होता है। अब आप एक बात बताओ, हाई एसिड आपके ऊपर कोई डालेगा तो आप एकदम से क्या हो जाएगा? वहाँ पे रेडनेस आ जाएगी। क्या हो जाएगी? वहाँ पे एकदम से रेडनेस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो रेडनेस आ गई, कैसे आ गई? एसिड डलते ही, एसिड डाला तो रेड हो गया। हमारी स्किन के ऊपर अगर कोई एसिड डालेगा, है ना, तो क्या पड़ जाएगा? रेडनेस आ जाएगी हमारे हाथ पर। मुंह पे डालेगा तो मुंह पे, मतलब हमारी स्किन जल जाएगी और रेड हो जाएगी। यहीं से याद कर लो, बस बस यहीं से ही याद करना है कि अगर एसिड है तो क्या कर देता है? लाल कर देता है, ठीक है? तो कौन सा लिटमस? ब्लू से रेड हो गया। और जो दूसरा वाला बचा बेस नेचर वाला, वो उल्टा हो गया, रेड से ब्लू, है ना? एक याद कर लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक अपना आप याद हो जाएगा, ऐसी चीजें कंफ्यूज नहीं होंगी। अब क्लियर है? एसिड ब्लू को रेड कर देता है, कैसे? क्योंकि भाई एसिड डालेंगे किसी चीज पर, अपनी स्किन पर भी अगर हमारी किसी किसी स्किन पर एसिड डाल दिया तो रेड हो जाती है ना? बस ऐसे ही याद कर लेंगे एसिड और बेस नेचर को। क्लियर है? चलते हैं आगे थोड़ा सा। आगे क्या और क्या तरीका है? और भी बहुत सारे तरीके हैं। एक होता है आपका, एक और तरीका है वो है टर्मरिक। एक और तरीका है वो क्या है आपका? टर्मरिक, हल्दी, है ना? हल्दी क्या करती है? देखो किसी चीज पर अगर हल्दी लगी हुई है और अगर हम उस पर बेस एसिड मिला देते हैं, हल्दी में अगर हम एसिड मिला देते हैं, हल्दी में कैसे मिलाएंगे?
मतलब जैसे आपने देखा होगा कई बार कपड़ों पर हल्दी के निशान लग जाते हैं, है ना। कुछ खाते हैं तो गिर गया, खाने में हम सब्जी खा रहे हैं, सब्जी में हल्दी डलती है, जो घर में खाना बनता है उसमें हल्दी डलती है ना, घर में डालो या बाहर भी। तो अगर खाने पे हमारी किसी कपड़े पे गिर गया तो स्टेन रह जाता है, उसका दाग रह जाता है, निशान रह जाता है ना। तो वो हल्दी का निशान होता है। ठीक, ऐसे ही अब तो फंक्शंस में, शादी वगैरह में हल्दी खेलते हैं तो सबके कपड़े पीले पीले हो जाते हैं। ठीक है, करके देखना। अगर हम उस हल्दी वाले कपड़े में कोई भी एसिड वाली चीज मिलाते हैं तो कुछ चेंज नहीं होगा, नो चेंज, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर हम टर्मरिक के अंदर बेस नेचर की कोई भी चीज मिला दें, बेस नेचर यानी कि क्या हो गया, बेस नेचर का कुछ मिला दें, सपोज यहाँ पर सोप, साबुन ही मिला दें, साबुन का पानी लगा दें या फिर साबुन डिटर्जेंट में डाल दें उसको, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका कलर बदल कर कैसा हो जाएगा भाई, रेडिश हो जाएगा उसका कलर, रेडिश सा, ऑरेंज सा, इस टाइप का हो जाएगा उसका कलर, उसका कलर बदल जाएगा, डार्क से कलर का हो जाएगा वो। नहीं हो तो करके देखना कभी, मतलब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती दाग लगाओ, नहीं, कभी कहीं आपके ऐसे दाग लग जाए ना हल्दी वल्दी का, तो अगर साबुन उस पर हल्का सा लगा कर देखना, तो देखना उसका कलर रेडिश सा बन जाएगा। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि जो साबुन है, ये जो साबुन है ये किस नेचर की है, तो जी ये बेस नेचर की होती है। अभी मैंने बताया ना, साबुन का पानी मुंह में जाता है तो एकदम थूक देते हैं, कड़वापन सा आता है ना। हाँ, तो किस नेचर की होती है, वो बेस नेचर की होती है। ठीक है, टर्मरिक के अंदर अगर हम लोग एसिड मिलाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर बेस वाली चीज़ों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो रेडिश आ जाएगा। ठीक है, और क्या तरीके होते हैं, तो जी और भी होते हैं बहुत सारे तरीके। अभी मैंने जो आपको बताया ये चीज़ें, लिटमस पेपर वाला और टर्मरिक वाला, ये दोनों चीज़ें तो ये तो है नेचुरल, ये तो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर, इंडिकेटर होते हैं सूचक, जो किसी चीज की सूचना देते हैं। तो ये सूचक ही तो हुआ, हल्दी जो है वो एक सूचना दे रहा है कि उसमें बेसिक चीजें हैं कि एसिडिक चीजें हैं, है ना। लिटमस पेपर क्या है, वो भी तो हमें सूचना दे रहा है, ये भी तो इंडिकेटर हुआ। तो ये नेचुरल है, नेचुरली चीजें, नेचुरली चीजों से बना है ना। लिटमस भी लाइकेन प्लांट से बनता है तो नेचुरल हुआ, टर्मरिक तो होता ही नेचुरल है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो लैब में बनाई जाती हैं, है ना। लैब में उसको बनाया जाता है कैसा, सॉल्यूशन वगैरह रूप में, सॉल्यूशन की फॉर्म में, फिर उससे पता लगाया जाता है कि एसिड है कि बेस है। वो कौन से होते हैं, देखो वो कौन से होते हैं, ये, वो कौन से होते हैं, ये क्या है, इंडिकेटर, इंडिकेटर यानी कि सूचक, क्या है ये, सूचक। ये क्या हो गया, वही लिटमस जो भी मैंने बताया। ये क्या है, फेनोफ्थैलीन, ये क्या है भाई, फेनोफ्थैलीन, 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 फेनोफ्थैलीन। ठीक है, ये क्या होता है, फेनोफ्थैलीन तो लैब में बनाया गया, ऐसे ही ये है मिथाइल ऑरेंज, ये भी क्या है, मिथाइल ऑरेंज, ये भी क्या है, लैब में बनाया गया है। ठीक है, ये दोनों चीजें आर्टिफिशियल हैं, ये दोनों क्या है, आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर भी बोला जाता है इनको। नेचुरल कौन सा है, लिटमस है, और अभी मैंने टर्मरिक बताया था, एक और होता है वो भी बताऊंगी, पहले इस यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है, इस लिक्विड के अंदर अगर आप कोई भी एसिड मिलाएंगे, इसके अंदर अगर आप कोई भी एसिड मिलाते हो, है ना, तो क्या होगा, कलरलेस, कलरलेस हो जाएगा, यानी कि रंगहीन। ये ऑलरेडी रंगहीन होता है, फेनोफ्थैलीन ऑलरेडी रंगहीन होता है, एसिड मिलाएंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होता इसमें, जैसा है वो रंगहीन, कलरलेस वैसे ही रहता है। रंगीन नहीं है, होता है रंगहीन, रंगीन तो होता है कलरफुल, रंगहीन होता है जिसमें कलर नहीं होता, कलरलेस। लेकिन अगर इसके अंदर बेस मिला दिया, लेकिन अगर इसके अंदर बेस मिलाया तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, तो इसका कलर हो जाएगा भाई पिंक, इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक। ठीक है, यहाँ भी मैंने बताया था, लिटमस एसिड मिलाएंगे तो रेड हो जाएगा। एल्काइन, यहाँ पे देखो एल्काइन, एल्केलाइन लिखा हुआ है, एल्केलाइन बेस ही होते हैं, है ना, ये बेस ही है। ठीक,
मिथाइल ऑरेंज पे अगर हम एसिड मिलाएंगे, कोई भी एसिडिक चीज मिलाते हैं जिसमें एसिड है तो रेड हो जाएगा, और अगर बेस वाली चीज मिलाएंगे तो कैसा हो जाएगा, तो वो येलो हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। इंडिकेटर ही तो है ये, सूचना ही तो दे रहा है हमें, सूचक ही तो है ये कि इसके अंदर ऐसा है तो ऐसा हो गया, है ना। अगर आपने मिथाइल ऑर्गन, आपके पास कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब तो कोई लिक्विड है ना, और मिथाइल ऑर्गेन ऑरेंज आपके पास है, उसके अंदर आप कोई भी एसिडिक वाली चीज डाल दो, नींबू का रस डाल दो, तो वो ऑरेंज कलर का, ये रेड से कलर का हो जाएगा। और अगर हम उसके अंदर कोई भी बेस नेचर साबुन का पानी डाल देंगे तो येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला एक और होता है नेचुरल रेड कैबेज। ये जो बीच में ये है आपका रेड कैबेज, रेड कैबेज का जूस है। अगर इस रेड कैबेज के अंदर हम लोग एसिड मिलाते हैं, है ना, तो देख रहे हो इसका कलर कैसा हो गया, रेड से कलर का हो गया। और अगर इस रेड कैबेज के अंदर हम लोग क्या मिलाते हैं, बेस मिला देते हैं, तो ये किस कलर का हो गया, येलो कलर का हो गया। तो ये किस कलर का हो गया, येलो कलर का हो गया। ठीक है, ये किस कलर का हो गया, येलो कलर। ये भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, वो क्या है, रेड कैबेज। ठीक, वो क्या है, रेड कैबेज। चलिए भाई, ये तो हमने पढ़ लिया एसिड और बेस। कुछ और चीजें भी हैं एसिड और बेस में, सिर्फ यही पता लगाना है कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज बेस है ना। इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो बिल्कुल होते हैं। और क्या होते हैं देखो, और क्या है, जो एसिड हैं, जो एसिड होते हैं ना, जो अम्ल होते हैं, अगर हम इनको अगर हम इनको एक्वा सॉल्यूशन में मिलाते हैं, एक्वा सॉल्यूशन यानी कि इसको वाटर समझ लो, एक्वा सॉल्यूशन वाटर ही होता है। वाटर में जब भी हम इसको मिलाते हैं तो ये कौन से आयन देते हैं, तो याद रखना ये H+ आयन्स गिवन करते हैं, H+ आयन देते हैं। और अगर हम किसी भी बेस चीज यानी कि क्षार वाली चीज को वाटर के साथ मिलाते हैं तो उसके अंदर OH- आयन्स हमें मिलते हैं। यानी कि हाइड्रोजन किसी के भी साथ मिलाओ तो पॉजिटिव फॉर्म में अलग हो जाएगा, है ना, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। और अगर बेस वाली चीज को मिलाते हैं वाटर के अंदर तो उसके अंदर जो OH हाइड्रोक्साइड वाले जो होते हैं ना एलिमेंट्स, उनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होता है, वो अलग हो जाते हैं। ये भी इनके अंदर एक डिफरेंस होता है। देखो इस चीज से समझो कि मैंने आपको टर्मरिक वाला बताया था ना, देखो टर्मरिक क्या है, येलो कलर की टर्मरिक है ना। इस पे न्यूट्रल डालेंगे, न्यूट्रल का मतलब होता है एसिड और बेस। कोई भी चीज एसिड और बेस मिलाते हैं ना तो न्यूट्रल हो जाती है। तो ऐसी चीज जो न्यूट्रल है, ना तो एसिड है ना ही वो बेस है, तो सेम रहेगा, येलो का येलो ही रहेगा। अगर हम इसके ऊपर एसिड डालेंगे तब भी इट्स रिमेन येलो, ये येलो का येलो ही रहेगा। लेकिन अगर हम इस येलो कलर की टर्मरिक के ऊपर कोई भी बेस चीज डालते हैं तो ये वर्मिलियन किस कलर में आ जाएगा, वर्मिलियन, वर्मिलियन कलर में। रेड सा कलर होता है वर्मिलियन, जो होता है सिंदूर वाला कलर, है ना, उसमें आ जाता है। क्लियर है, तो ये उसमें आ जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है हमारी एसिड और बेस से रिलेटेड, तो वो है, बहुत ध्यान से समझनी है, बहुत क्वेश्चंस यहाँ से आप लोग के इजीली बनेंगे। वो क्या है, देखो एसिड और बेस सिस्टम्स, एसिड और बेस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 3 साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं, ठीक है ना। ये है आर्रीनियस, ये है ब्रॉन्स्टीड लॉरी, और ये है लुईस। ठीक, ब्रॉन्स्टीड लॉरी और लुईस, और ये है आर्रीनस। 3 साइंटिस्ट आए, तीनों ने एसिड और बेस के बारे में बताया कि कौन सी चीज एसिड होती है, कौन सी चीज बेस होती है। पहले है ये एआररीनियस, या फिर इसको आर्रीनियस भी बोला जाता है, आर्रीनियस। ये आए, इन्होंने बोला जो एसिड होते हैं, जो एसिड होते हैं वो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर यानी कि क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं, तो H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, है ना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी ये चीज। यहाँ पर ये वाला पार्ट H+ आयन देते हैं, ये OH नेगेटिव आयंस देते हैं, है ना। तो ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया, ये किसने बताया था, AR रीनियस करके साइंटिस्ट थे, है ना, क्या नाम था उनका, AR
रीनियस, AR रीनियस, यहीं पर पढ़ लेते हैं हम लोग। AR रीनियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बात बताई कि एसिड वाटर के साथ मिलकर क्या प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयंस, और बेस OH नेगेटिव प्रोड्यूस करते हैं। बेस क्या करते हैं, OH नेगेटिव प्रोड्यूस करते हैं। किसके साथ मिलकर, एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन होता है वाटर, पानी के साथ, पानी के साथ। नेक्स्ट ब्रॉन्स्टेड लॉरी आए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही सेम चीज दूसरी भाषा में बोली है, बस सेम यही चीज बोली है लेकिन दूसरी भाषा में बोली है। उन्होंने बोला H+ प्रोटॉन्स डोनर दे देते हैं। अब जो देते हैं, जो कोई भी चार्जेस देते हैं उन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बात याद रखिएगा, है ना, उन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो जो प्रोटॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटॉन्स दे देते हैं। अब एसिड है, इन्होंने बोला H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। H+ आयन प्रोड्यूस कैसे होगा, क्योंकि वो प्रोटॉन दे देते हैं, एक ही बात हुई। और जो बेस हैं वो प्रोटॉन्स एक्सेप्टर हैं, वो लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो लेते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, प्रोटॉन्स लेते हैं। फिर एक और साइंटिस्ट आए लुईस करके, इन्होंने बोला कि जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं। और जो बेस होते हैं इसके उल्टा उल्टा हो गया, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनर होते हैं, यानी कि डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। जो प्रोटॉन लेगा वो प्रोटॉन का एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन देगा वो प्रोटॉन का डोनर, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो इलेक्ट्रॉन डोनर। तो यहाँ पर यही चीज याद रखनी है, क्या एसिड जो हैं वो प्रोटॉन देते हैं, P और E, प्रोटॉन देते हैं और इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। और जो बेस होते हैं वो प्रोटॉन लेते हैं और इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। तो सेम ही चीजें, बस चीजों को पलट कर बोल दिया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, चीजों को पलट कर बोल दिया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि किसी लड़के की शादी हुई किसी लड़की से, है ना, अब मैं बोलूं किसी के घर में दुल्हन आई है, तो कोई बोलेगा नहीं किसी की बेटी की विदाई हुई है ना, किसी के दोनों बात तो एक ही है, घर में शादी हुई है, तो एक बोल रहा है कि किसी के घर नई दुल्हन आई है और एक बोल रहा है कि उनके घर में बेटी की विदाई हुई है। शादी तो वो एक ही हुई है ना, उसको ऐसे बोलो ऐसे बोलो, है ना। तो बात है, कान को आप ऐसे पकड़ो या फिर ऐसे पकड़ो, चीज एक ही है। कान को कैसे भी पकड़ो, कान पकड़ा जा रहा है, हाथ को घुमा के पकड़ो कि सीधा सीधा पकड़ो, ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, कान हमारे पकड़े जा रहे हैं, बस वही वाली बात है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो H+ आयन वाली थ्योरी है ये किसने दी थी, किसने दी थी, आर्रीनियस ने दी थी। प्रोटॉन्स डोनर होते हैं एसिड और एक्सेप्टर होते हैं बेस, ये थ्योरी किसने दी थी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने दी थी। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर होते हैं एसिड और बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनर होते हैं, ये थ्योरी किसने दी थी, लुईस ने दी थी। ये थ्योरी किसने दी थी, तो जी लुईस ने दी थी। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो अभी बोर्ड पर हुई है, बहुत ध्यान देने वाली चीज है, क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा थ्योरी पूछेगा, वो थ्योरी का मतलब है सीधा ये चीज पूछेगा। प्रोटॉन डोनर होता है एसिड और जो बेस होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है ना। ये थ्योरी किसने दी थी, यहाँ पे तीनों के नाम होंगे, आर्रीनियस, बॉन्स्टेड लोरी और लुईस, किसने दी थी, तो आपको पता होगा बॉन्स्टेड लोरी, क्योंकि चित्रा मैम ने आपको बताया था कि ब्रॉन्स्टेड लोरी ने ये दी थी। लॉरी और लुईस के अंदर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, लॉरी और लुईस के अंदर कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग नाम है। क्लियर हुआ, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। और क्या डिफरेंस है दोनों में, इस पे तो स्पेस नहीं है ना, और क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7,
ओहो गलत हो गया। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये नंबर मैंने क्यों डाले हैं भाई? आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम कर क्या रही हैं। तो ये क्या है? ये है आपका एक पीएच स्केल। आपने सुना होगा पीएच स्केल के बारे में, है ना? आपने सुना होगा पीएच स्केल के बारे में। क्या होता है पीएच स्केल? पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो ये भी एक साइंटिस्ट का नाम यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर कौन से साइंटिस्ट हैं? तो याद रखना सोरेनसन। सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसके बारे में बताया था? पीएच स्केल के बारे में बताया था। सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसके बारे में बताया था? पीएच स्केल के बारे में बताया था। पीएच स्केल के अंदर ये जो पीएच है ये क्या होता है? देखो पी होता है स्मॉल और एच होता है कैपिटल। एच मतलब हाइड्रोजन, है ना? और पी का मतलब क्या होगा? या तो पोटेंस या फिर हो गया पावर। यानी कि पीएच स्केल बताता क्या है? हाइड्रोजन की सांद्रता। हाइड्रोजन की सांद्रता को बताता है। यानी कि किसी भी चीज के अंदर हाइड्रोजन कितना है, कैसा है, ये तो मैं नहीं कह सकती। ये तो मैं नहीं कह सकती, है ना? ये तो मैं नहीं कह सकती कि कितना है कैसा है। हाइड्रोजन की सांद्रता का मतलब है उसके अंदर किस तरीके से हाइड्रोजन वर्क कर रहा है, या हाइड्रोजन की कितने पावर में हाइड्रोजन उसके अंदर है ना? किसी भी चीज के अंदर हाइड्रोजन है, मोस्टली चीजों के अंदर हाइड्रोजन होता है, तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन है कितना पावरफुल है और कितना कम पावरफुल है, ये बताता है हमारा पीएच स्केल। ठीक है, ये बताता है हमारा पीएच स्केल। किसने बताया था इस पीएच स्केल के बारे में? सोरेनसन ने बताया था। किसने बताया था जी? सोरेनसन ने बताया था। क्या होता है ये पीएच स्केल? देखो इसका जो सेंटर वाला नंबर है वो होता है 7 जी। 7 से कम वाले जितने भी हैं ये सब क्या है? एसिडिक। ये सब क्या है? एसिडिक। और 7 से ज्यादा वाले नंबर जो हैं वो हैं सब क्या हैं? वो हैं जी बेसिक। वो सब क्या है? बेसिक। जो नंबर जितना 1 की तरफ आता रहेगा उतनी ज्यादा एसिडिटी या एसिडिक नेचर उसका बढ़ता चला जाएगा। जो नंबर जितना 8 से 14 तक आता रहेगा वो नंबर जितना बढ़ता जा रहा है उसमें उतना ज्यादा बेसिक नेचर बढ़ता जा रहा है उस पदार्थ के अंदर। ठीक है, 7 नंबर जो होता है ये होता है न्यूट्रल। ये होता है आपका न्यूट्रल, इसको बोला जाता है उदासीन। इसको बोला जाता है उदासीन, न्यूट्रल होता है ना? जैसे आपने क्या चीज न्यूट्रल होती है? प्योर वाटर। प्योर वाटर जो होता है एकदम, ठीक है, हाँ वो होता है उदासीन। ना तो उसमें कोई एसिड वाली चीज होती है ना ही उसके अंदर कोई बेस वाली चीज होती है। कौन सा? और ये जो प्योर वाटर है, न्यूट्रल वाटर है, कहाँ पर यूज होता है और कौन सा होता है? आपने देखा होगा एसी सभी के घर में लग रहे हैं ज्यादातर, एसी में से पानी टपकता रहता है, वो एकदम प्योर होता है। वो पानी कैसा होता है? वो न्यूट्रल वाटर होता है, ना तो उसके अंदर एसिडिक चीजें होती है ना ही उसके अंदर वो बेस नेचर का होता है, वो न्यूट्रल वाटर होता है। ठीक है, बिल्कुल प्योर होता है। वही वाटर आपका कहाँ पर यूज हो सकता है? जिनके घर में लाइट चली जाती है तो क्या लगता है? इन्वर्टर। जिनके घर में इन्वर्टर होता है तो इन्वर्टर्स की बैटरी इसके अंदर पानी डाला जाता है, तो उस इन्वर्टर की बैटरी के अंदर ना हमेशा प्योर पानी डलता है, एकदम शुद्ध पानी। तो जो उसका निकला हुआ पानी होता है ना वो उसकी बैटरीज में डल जाता है, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, वो किसी से रिएक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, कार की बैटरीज के अंदर भी साफ पानी बोलते हैं ना, पीने वाला पानी, क्योंकि वो प्योर वाटर मांगते हैं जो गाड़ी की बैटरीज में डलता है। ठीक है, तो कौन सा होता है? वो न्यूट्रल वाटर ही होता है। तो ये न्यूट्रल वाटर कहाँ कहाँ पर यूज होता है? तो बैटरीज में यूज होता है, याद रखना। तो ये बैटरीज में यूज होता है न्यूट्रल वाटर। ठीक है, अब जितनी चीजें देखो 6 नंबर पे, अगर किसी भी चीज की एसिडिटी अगर 6 नंबर पे है,
6, 5, 4 पर भी है तो इसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा वीक एसिड। उसको क्या बोला जाएगा, वीक एसिड। अगर किसी की 1 पर, 2 पर, 3 पर है तो इसको बोला जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको क्या बोला जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर 8, 9, 10 तक आ रहा है ना, 11 तक ले लो, 8, 9, 10, 11 तक कोई नंबर आ रहा है तो ये क्या है, ये है आपका वीक बेस। ये है आपका वीक बेस। अगर 12, 13, 14 नंबर तक कोई आ रहा है तो वो होगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस। तो वो होगा आपका कैसा बेस भाई, स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है, वो कैसा बेस होगा आपका, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, अब जैसे हमने सलाइवा के बारे में पढ़ा था, सलाइवा का जो पीएच वैल्यू होता है 6.8 हमने पढ़ा था, तो कैसे नेचर की है, तो वो एसिडिक नेचर की है, स्लाइटली एसिड है ना, स्लाइटली एसिड 6 पॉइंट कुछ है ना। हाँ, हमारा जो ब्लड होता है 7 से ज़्यादा होता है पीएच वैल्यू उसकी, है ना, हमने पढ़ा था 7 से ज़्यादा, 7.6, 7.8, 7.4 इस तरीके का होता है। तो कैसा नेचर हुआ, स्लाइटिक बेस नेचर। हमारा जो ब्लड होता है वो भी क्या होता है, स्लाइटिक बेस नेचर का होता है। हाईली बेस नहीं है, वीक बेस में भी नहीं है, बिल्कुल स्लाइटिक है, क्योंकि 7 से थोड़ा ही ज़्यादा, 8 को तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल स्लाइटिक हो गया। ठीक है ना। हाँ, तो याद रखिएगा ये 0 तक होता है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पर ना 0 भी आएगा, यहाँ पर ये 0 भी आएगा, 0 तक होता है एसिड। हमने क्या पढ़ा था, हमने डाइजेशन पढ़ा था। डाइजेशन में मैंने आपको बताया था हमारे स्टमक के अंदर HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है ना। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, जो हमारे स्टमक में होता है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये क्या है, हाई एसिड है। ये HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है HCl। ठीक है, HCl हो गया, HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड जिसको बोला जाता है, HNO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4 सॉरी, है ना। सल्फ्यूरिक सारे के सारे किस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आते हैं। ठीक है, सारे के सारे किस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आते हैं। देखो एसिड कौन कौन सी चीज़ों में पाया जाता है, तो बहुत सारी खाने की चीज़ों में एसिड पाया जाता है। कौन कौन सी खाने की चीज़ों में एसिड पाया जाता है, देखो जैसे एप्पल है, एप्पल के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो मैलिक एसिड होता है। ठीक है, एप्पल के अंदर कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है। ऑरेंज के अंदर कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। लेमन के अंदर कौन सा होता है, उसमें भी सिट्रिक एसिड। टमाटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड। टी और कॉफ़ी के अंदर टैनिक एसिड। सोर मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड। आंट के अंदर फॉर्मिक एसिड। यूरिन के अंदर यूरिक एसिड। टार्टरिक एसिड टैमरिन जो इमली होती है, ठीक है ना। बटर के अंदर बटरिक एसिड। प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड। ऑलिव ऑयल के अंदर ऑयलिक एसिड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर एसिटिक एसिड होता है, फैट यानी कि स्टेराइक एसिड। ये सारे एसिड क्या है आपको पता होने चाहिए, किसके अंदर कौन सा एसिड होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। सपोज आपसे पूछा ऑलिव ऑयल किस नेचर का होता है, बेस के एसिड। अब आपको पता है इसके अंदर कोई एसिड पाया जाता है तो आप बता सकते हो कि ये इसके अंदर ये एसिड होता है। अब देखो जैसे ये है, ये क्या है, ये है आपका पीएच स्केल। ये क्या है आपका पीएच स्केल है। ठीक है, ये क्या है आपका पीएच स्केल है। सेंटर में जो है 7 नंबर पर, ये क्या है आपका न्यूट्रल। ये क्या है आपका न्यूट्रल, ना तो ये बेस नेचर का है ना ही एसिड नेचर का है। अब इससे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वो एसिडिक नेचर बन जाएगा। मिल्क की पीएच वैल्यू 6 दी हुई है, तो यानी कि एसिड नेचर का। तो मिल्क के अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। हमने पढ़ा है मिल्क के अंदर कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। रेन के अंदर क्या होता है, रेन के अंदर एसिड होता है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 5 के आसपास होती है। ठीक है, सोडा, विनेगर, लेमन जूस, स्टमक एसिड, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, स्टमक एसिड वही होता है HCl। देखो जो HCl होता है बहुत हाईली एसिडिक होता है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 0 होती है। लेकिन हमारे स्टमक के अंदर जो HCl पाया जाता है ना, उसकी पीएच वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पर स्टमक एसिड बोला गया हुआ है, इसलिए यहाँ पर स्टमक एसिड लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्टमक एसिड वही है HCl जो हमने डाइजेशन में पढ़ा था। एग वाइट्स, जो एग का वाइट वाला पार्ट होता है वो बेस नेचर का होता है। बेकिंग सोडा हो गया, है ना। टर्म्स एंटासिड हो गया, जितनी भी डाइजीन वाली चीज़ें होती हैं जो एसिड के अगेंस्ट काम करती हैं। ठीक है, अमोनिया हो गया, मिनरल लाइम हो गया, ड्रेनो और NaOH। NaOH क्या, ये हो गया सॉल्ट।
NaOH सॉल्ट थोड़ी, NaCl होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे हाईली बेस नेचर का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके सारे पढ़ेंगे, किसका कहाँ पर यूज होता है, कहाँ पर यूज नहीं होता। अभी फिलहाल आप लोगों को इसलिए मैं बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि एसिड और बेस होता क्या है, ठीक है। अभी इस चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो एसिड और बेस की क्वालिटीज अभी हमने पढ़ी है ना, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे ये क्या थी, एसिड और बेस की प्रॉपर क्वालिटी है कि एसिड और बेस के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, है ना, कैसे कैसे पता लगाया जाता है कि कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है, कौन से साइंटिस्ट ने एसिड और बेस के बारे में क्या क्या बताया है, ये वो है, ठीक। और उसके अलावा टर्मरिक मैंने आपको बता ही दिया, है ना, फेनेफ्थलीन और मिथाइन ऑर्गेन, ये क्या है, दोनों के दोनों आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर, सूचक माने जाते हैं, कृत्रिम, हिंदी में इनको बोला जाता है कृत्रिम, ठीक। और हमने क्या पढ़ा, कुछ एसिड के यूजेस, देखो ये क्या है, कार्बनिक एसिड है। हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन कौन से एसिड होते हैं, हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक टाइट करके लॉक होती है ना, उसके अंदर कोई एसिड होता है क्या, बिल्कुल होता है। कौन सा एसिड होता है, तो जी कार्बोनिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, पेंट वगैरह करते हैं, है ना, उसके अंदर कौन सा एसिड डलता है, सल्फ्यूरिक एसिड डलता है। टार्ट्रिक एसिड किसमें होता है, वाइन्स के अंदर टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। नाइट्रिक एसिड, फर्टिलाइजर, जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उनके अंदर नाइट्रिक एसिड पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन, मैंने अभी बताया, हमारे स्टमक में पाया जाता है। एक ये है इसका नाम है सैलिक लाइक एसिड, सैलिक लाइक एसिड, ये क्या है, एक दवाई का नाम है एस्पिरिन, एक दवाई का नाम है एस्पिरिन। ये एस्पिरिन कहाँ दी जाती है, क्यों दी जाती है, तो याद रखना ये दी जाती है ब्लड को पतला करने के लिए, ब्लड को पतला करने के लिए। किनको दी जाती है, तो उनको दी जाती है जिनको अटैक की प्रॉब्लम होती है। अटैक की प्रॉब्लम क्यों होती है, हमारी बॉडी के अंदर खून गाढ़ा हो जाता है, खून गाढ़ा होने की वजह से उसका फ्लो बिगड़ जाता है ना। हमारा खून पतला होगा तभी तो, अब पतला होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही पतला होगा, नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन अगर नॉर्मल से गाढ़ा हो गया तो फ्लो में दिक्कत हो जाएगी, अटैक पड़ जाएगा, ठीक है, अटैक पड़ जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर्स क्या दिया है, एस्पिरिन गोली देता है, जिसके अंदर क्या होता है, सैलिसाइलिक एसिड, एसिड होता है जो क्या करता है, ब्लड को पतला करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है विनेगर, एसिटिक एसिड होता है। और सिट्रिक फ्रूट होते हैं, सिट्रिक फ्रूट होता है खट्टे फ्रूट्स, उनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और लैब्स के अंदर कुछ और एसिड्स होते हैं, बहुत सारे एसिड यूज होते हैं जो लैब्स के अंदर होते हैं। ये सारे हैं आपके एसिड के यूज, कहाँ कहाँ पर एसिड यूज होता है, तो कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, बैटरीज पेंट्स वगैरह में होता है, वाइन बनाने में होता है, फर्टिलाइजर में हो गया, डाइजेशन में हो गया, खून पतला करने के लिए डॉक्टर एज अ मेडिसिन दे रहा है ना, विनेगर बनाने के लिए, खट्टे फ्रूट के अंदर बहुत सारे सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं, लैब्स के अंदर एसिड का यूज होता है। तो ये सारे क्या हैं, आपके एसिड के यूज हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे एक एक एसिड और एक एक बेस के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।